आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है, इसके अंदर एक भी फूल नहीं खिल रहे हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस आकर लग रहे हैं। आपका पौधा अच्छा खासा मुरझा सा गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे घरेलू इलाज जिससे कि आप अपने सूखते हुए पौधे को फिर से बचा लेंगे। या फिर गुलाब की जो ब्रांच है वो काली पड़ रही है, यानी इसके अंदर डाई बैग की समस्या आ रही है। अगर गुलाब के पौधे की ब्रांच काली पड़ के सूख रही है तो इसको हम डाई बैग कहती हैं। इस समस्या को आपको कैसे ठीक करना है और आपके पौधे को फिर से हरा भरा कैसे बनाना है, इसके साथ ही एक ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको डालते ही आपका जो गुलाब का सूखता हुआ पौधा है फिर से खिल उठेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे ऐसे इलाज जिसको लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज अगस्त महीने की 18 तारीख है और अगस्त में भी अभी बारिश हो रही होती है, लेकिन अगर आपके एरिया में बारिश कम हो गई है तो आपने अगर गुलाब के पौधे को बारिश से बचाने के लिए इसको कहीं छाया वाली जगह पे रख दिया था, यानी किसी शेड के नीचे रख दिया था, तो अभी आप इस पौधे को पूरे दिन की धूप में रखें, क्योंकि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जितना अच्छा धूप अब गुलाब के पौधे को मिलेगा, गुलाब उतनी ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो शेड में रखने का जो टाइम है वो चला गया है और बारिश के पानी से गुलाब के पौधे को बचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी गुलाब के पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। अगर आपके एरिया में बारिश बीच बीच में रुकती है तो मिट्टी को पहले आपको थोड़ा सा सूखने देना है। इसके अंदर अगर घास वगैरह उगकर आ गई है बारिश में तो उसको निकाल करके आप अपने पौधे की जो गमला है उसकी मिट्टी की अच्छे से साफ़ सफाई करके मिट्टी की अच्छे से आपको गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को 1-2 दिन आपको सूखने देना है। अगर आपको लगता है कि पौधा मुरझा रहा है तो आप इसके अंदर पानी दे दो, लेकिन अगर पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है तो इस बीच आपको कोई भी पानी नहीं देना है। जैसे ही आपके पौधे की मिट्टी सूख जाती है, हल्की सी मॉइश हो जाती है, तो अब टाइम है फर्टिलाइज़र देने का। लेकिन फ्रेंड, जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने काम आपको फर्टिलाइज़र देने से पहले बताया है, इसको आप ज़रूर कर लेना, वरना अच्छा खासा पौधा जो है लोग ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि गुलाब एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। इसकी थोड़ी सी देखभाल में अगर आपने कमी दिखाई और सही तरीके से इसके अंदर खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो ये पौधे को नुकसान करता है और हमारा अच्छा खासा पौधा खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वो जादुई फर्टिलाइज़र कौन सा है जिसको देकर आप बहुत सारी फ्लावरिंग गुलाब के पौधे के ऊपर ले सकते हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप बनाकर अगर एक बार रख लेते हो तो ये सालों साल ख़राब नहीं होता। यानी एक बार बनाने के बाद आप इसे 1 साल तक भी रख लेंगे और ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप में से कोई है जो कि रोज़ रोज़ होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के झंझट से बचना चाहता है तो उसके लिए ये एक बेस्ट तरीका है फर्टिलाइज़र को बनाकर रखने का। फ्रेंड्स, केले के छिलके के फर्टिलाइज़र के बारे में मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो पहला फर्टिलाइज़र आप ये देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए बस केले के छिलके को हमें भिगो करके रखना पड़ता है और 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा दिन इसी तरीके से स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन इस तरीके से रखने से इसके अंदर कभी कभी कीड़े बन जाते हैं और फंगस हो जाता है। तो आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर इसको स्टोर करके सालों रख सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है और ये क्या चीज़ है, इसको मैंने केले के छिलके से ही बनाया है। केले का छिलका सबसे बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। तो जितने भी फूलों वाले हमारे पौधे हैं जो फूल नहीं देते हैं, उनमें आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हम करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है कुछ केले के छिलके। ये 7-8 केले के छिलके हैं जिनको आपको हल्का सा सुखा लेना है। अब आपको चाहिए एक ऐसा बॉटल जिसके ऊपर ढक्कन हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। टाइट ढक्कन वाली बॉटल आपको लेनी है। और आपको ऐसा प्लास्टिक का बॉटल लेना है जिसकी जो नेक हो, यानी जिसका मुंह हो वो छोटा हो। बड़े मुंह वाले प्लास्टिक के बॉटल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, या फिर कोई और कंटेनर जो बड़े मुंह वाला हो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब जो ये ढक्कन है इसके ऊपर आपको बहुत सारे छेद बना लेने हैं कुछ इस तरीके से। किसी भी मोटी सुई से आप बहुत सारे छेद इस तरीके से बना लीजिए। इस छेद को मैं क्यों बना रही हूँ आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारा जो फर्टिलाइज़र है इसको बॉटल के अंदर भरने का। तो जितने भी छिलके हैं आप इसको बॉटल के अंदर भर लो। आप चाहे तो बड़े बॉटल में भी इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं, ज़्यादा छिलकों का फर्टिलाइज़र भी एक साथ बना सकते हैं। इसके लिए आप जो 2.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बॉटल आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़े और ज़्यादा छिलके लेने पड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स ये जो सारे के सारे छिलके हैं मैं इस बॉटल के अंदर भर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया है। मैंने सारे जो छिलके थे उनको बॉटल में भर लिया है। अब टाइम है एक दूसरी चीज़ का इसके अंदर डालने का, यानी केले के छिलके के अलावा ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है गुड़ का पाउडर, जिसको कि आप जगेरी भी कहते हैं। लगभग 2 चम्मच गुड़ के पाउडर को आपको इस बॉटल के अंदर डालना है। अगर आपके पास गुड़ रखा हुआ है तो आप उसको कूट करके उसका मोटा मोटा पाउडर बना करके भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये गुड़ डालते समय काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि गुड़ डालने से कहीं पौधे के अंदर चींटियाँ तो नहीं लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ डालकर बना हुआ फर्टिलाइज़र पौधे को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाता है। गुड़ डालने से फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया और एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि आगे जाकर हमारे पौधे की बहुत सारी मदद करते हैं ग्रोथ में और फ्लावरिंग लेने में। फ्रेंड्स अब टाइम है हमारे तीसरे स्टेप का, जिसमें कि आपको सादे पानी को इस बॉटल के अंदर भरना है। बॉटल के अंदर पानी भरते समय सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा आपको खाली रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने खाली छोड़ दिया है। आपको भी कुछ इतना 1.5-2 इंच का हिस्सा खाली छोड़ देना है, क्योंकि आगे जाकर जब इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आगे भरने के लिए या फिर निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इसीलिए इस जगह को थोड़ा सा छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका जो ढक्कन है इससे हमें टाइट बंद कर देना है, और इसको अच्छे से 2-4 बार घुमाकर ऊपर नीचे करके आप ये सारा मिक्स कर लो एक दूसरे के साथ, ताकि जो गुड़ है हमारा पानी के अंदर घुल जाए। अब हमारा जो आखिरी स्टेप है, इसको धूप में आपको रखना है। आपके घर में जहाँ सबसे अच्छी धूप आती हो वहाँ पर इस बॉटल को आप रख दो। 1-2 दिन बाद आप देखोगे कि इसके अंदर से कुछ बुलबुले से बाहर निकल रहे हैं। वो जो बुलबुले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसके अंदर एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे इसमें जो फर्मेंटेशन यानी जो बुलबुले हैं वो तेज़ी से उठेंगे, ऊपर जाएंगे, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो जो छेद आपने बनाया ढक्कन पे उससे निकल करके भी बाहर आते हैं। लेकिन अगर बारिश वगैरह आपके एरिया में हो रही है तो बारिश में आप इसको मत रखना। अगर बारिश है तो धूप से हटाकर इसको अंदर रख लेना, और जैसे ही धूप हो तो आप इसको बाहर रख देना। अगर बहुत अच्छी धूप आपके एरिया में है तो 15 से 20 दिन बाद जो बुलबुले उठ रहे थे वो बुलबुले शांत हो जाएंगे, और शांत होते ही आप समझ जाना कि अब आपका जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो चुका है। तो इसको आप स्टोर करके रख दो, कहीं पे भी रख दो, कभी भी ये फर्टिलाइज़र आपका ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। इसको बहुत ज़्यादा बार बार या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जितना फर्टिलाइज़र आप लेंगे उसका 8-10 गुना आपको पानी डालकर इसको डाइल्यूट करना है। जैसे कि ये कांच की ग्लास आप देख रहे हैं, इससे मैंने आधा ग्लास लिया है, तो इसमें कम से कम 8-10 गुना मैं पानी और मिला करके ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के लिए करूँगी। फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर कुछ एसिड्स बन जाते हैं, बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया और बहुत सारे यूज़फुल ऐसे एंजाइम्स जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो इसीलिए इसको आप डाइल्यूट ज़रूर करें, यानी और ज़्यादा पानी मिलाकर इस फर्टिलाइज़र को पतला बनाकर ही आपको इस पौधे को देना है, और सिर्फ 15 दिन में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र को देना है, बार बार नहीं देना है। फ्रेंड्स इसके बाद जो दूसरी समस्या गुलाब के पौधे के ऊपर आती है कीड़े और फंगस की, जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा पौधा ख़राब हो जाता है। और कीड़े और फंगस सबसे बड़ा कारण बनते हैं गुलाब के पौधे को सुखाने के पीछे। तो बारिश में अगर आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है, इसके पत्ते मुड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, जल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो जो ये समस्या है ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बारिश में बना रहता है, जिसकी वजह से फंगस आकर हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर लग जाते हैं। बहुत सारे कीड़े भी आकर लग जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा गुलाब का पौधा ख़राब हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो जितने भी ख़राब पत्ते हैं, ऐसे पत्ते जिन पे लगता है कि आपको कीड़े या फिर फंगस लगे हुए हैं, तो आप इनको हटा लो अपने पौधे से, वरना ये बाकी सारे पौधे में फैल जाएंगे। बाकी जितने भी पत्ते हैं इनके ऊपर भी फैल करके पूरे ही पौधे को ख़राब कर देंगे। बारिश के बाद गुलाब के पौधे के ऊपर एक जो समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है वो है डाई बैक की समस्या। डाई बैक यानी जो गुलाब की टहनियाँ हैं वो काली पड़ करके सूखने लग जाती हैं, इसको डाई बैक कहते हैं। ये भी एक तरीके की फंगस की वजह से होता है। फ्रेंड्स अगर आपके पौधे के खिलने के बाद थोड़ी
2-4 इंच अगर ब्रांच काली पड़ती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्रांच का जो काला पड़ना है वो नीचे ही बढ़ता जा रहा है तो ये फंगस की वजह से है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा का पूरा पौधा आपका काला पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो हिस्सा है वो काट करके आपको निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल तरीका है और इससे आपके पौधे में अगर डाईबैक की समस्या आ रही है या फिर कीड़े और फंगस के लगने की समस्या आ रही है तो ये सारी की सारी समस्या ठीक हो जाएगी और जो पौधा आपका मुरझा रहा था वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये जो सफ़ेद सी चीज़ आप देख रहे हैं ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का जो सोडा हम घर में इस्तेमाल करते हैं किचन में, ये वही सोडा है। आपको बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। जो केक में हम इस्तेमाल करते हैं वो बेकिंग पाउडर होता है और जो हम छोले वगैरह को उबालने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको करियाना स्टोर से मिल जाएगा जहाँ पर आप राशन का सामान लेने जाते हैं। और अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो ब्रांचेस आपकी काली पड़ी थी उनको आपको काट देना है। इसके बाद कोई भी स्प्रे बॉटल आपको लेना है जिसके अंदर 1 लीटर पानी आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 लीटर पानी भर लिया है और 1 लीटर पानी में अब आपको लेना है लगभग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल 1 लीटर पानी में आप 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मात्रा बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। अगर बेकिंग सोडा की मात्रा आप ज़्यादा ले लेंगे तो ये हमारे पौधे के जो पत्ते हैं इसको जला भी देते हैं। तो मैंने 1 लीटर पानी में लगभग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को घोल लिया है। अब टाइम है इसको अच्छे से स्प्रे करने का। अगर आपके गुलाब के ऊपर कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं या फिर डाईबैक की समस्या आ रही है तो सबसे पहले स्टेप में आपको इस पानी से अपने पौधे को अच्छे से नहला लेना है। अगर आपके पौधे में फूल खिले हैं तो आप फूलों के ऊपर इसका स्प्रे ना करें। फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा पौधा है जिसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं तो सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों वाले पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है। हर तरीके के कीड़े को ख़त्म करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रेंगने वाला कीड़ा है या फिर उड़ने वाला कीड़ा है। अगर पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं तो पत्तों के नीचे आप अच्छे से बेकिंग सोडा का स्प्रे करें, क्योंकि पत्तों के नीचे ही कीड़े अपना घर बना करके रखते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेप, जिस भी पौधे में डाईबैक की समस्या आ रही थी और आपने काली ब्रांच को काटी थी तो जो उसका टिप है उसको आपको कवर कर देना है। उसके टिप पर आपको बेकिंग सोडा का ये जो पाउडर है इसको लगा देना है। आपको स्प्रे करने के बाद ही इस पाउडर को लगाना है, क्योंकि अगर आप स्प्रे बाद में करेंगे तो टिप के ऊपर जो पाउडर आप लगाएंगे वो पानी से हट जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एक बार में ये समस्या ठीक नहीं होती है तो आप 2-3 दिन बाद रुक करके फिर से इस पानी का स्प्रे करें और टिप के ऊपर जहाँ से आपने कटिंग की है वहाँ पर आप बेकिंग सोडा का पाउडर ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी केयर करके और आप बहुत सारे नेचुरल फर्टिलाइज़र का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने गुलाब के ऊपर बहुत सारे फूल ले सकते हैं और अपने सूखते हुए गुलाब के पौधे को बहुत ही आसानी से बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।